दशरथ जी जब पार हुए, वह दासी घूंघट से आड़ कर लेती है। जैसे ही घूंघट से आड़ किया, दशरथ जी ने कहा इसको क्या हो गया, दिन भर ऐसे ही घूमती है और सुबह सुबह देखा तो घूंघट लेने लगी, ये इतना शर्मा क्यों रही है। जब दशरथ जी ने कहा तुम्हें क्या हो गया, ये हमें देखकर आड़ क्यों कर रही हो, घूंघट क्यों ले रही हो, तो वो कहती है क्षमा करिएगा राजन, लेकिन हमारे गांव में एक कहावत है कि जिनके पास संतान नहीं होती उनका मुख देखना नहीं चाहिए सुबह सुबह। अब यह कथा मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि किसी के पास बेटा बेटी ना हो तो वो बड़े दुखी हो जाएं। अभी मैं बताऊंगी ये सारी कथा के पीछे भाव क्या है। लेकिन अगर किसी के पास बेटा बेटी ना हो तो वो दुखी नहीं होंगे, हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। भगवान ने भजन करने का मौका दिया है, लेकिन दुखी होने की बात नहीं। लेकिन जैसे ही वह दासी कहती है जिसके पास संतान नहीं, मुख देखना अपराध। हमारे गांव में कहावत है, दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ कि आज अगर हमारे पास कोई संतान होती तो ऐसी स्थिति ना बनी होती, यह ऐसा ना कहती। और गोस्वामी जी ने कहा, तुरंत दशरथ जी के मन में जब ग्लानि हुई तो गोस्वामी जी कहते एक बार भूपति मन माही कि भय गलानी मोरे सुत नाही भय गलानी। किसी ने कहा दूसरा कारण, यह एक बार का दूसरा आशय यह है कि एक बार दशरथ जी अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे, लेकिन जब वह पितरों का तर्पण कर रहे थे उन्होंने अपने पितरों के आंखों में आंसू देखा। उन्होंने अपने पितरों से पूछा क्यों हमारे द्वारा दिया हुआ आपको जल नहीं मिलता। पितरों ने कहा आपके द्वारा दिया जल हमें मिलता है, लेकिन जब तक आप हैं तब तक तो हमें जल भी मिल रहा है, जिस दिन आप नहीं होंगे तो हमें जल देने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई संतान नहीं। दशरथ जी को बहुत कष्ट हुआ और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोरे सुत नाही। तीसरा कारण, एक बार का यह आशय है। एक बार वशिष्ठ से देवी अरुंधति कहती हैं कि स्वामी यदि आप चाहें तो एक संकल्प मात्र से भगवान को धरती पर प्रकट कर सकते हैं। आपके शिष्य के पास कोई संतान नहीं, आप आशीर्वाद नहीं दे सकते क्या। अरुंधति से वशिष्ठ ने कहा मैं उसको आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन एक बार दशरथ अपनी इच्छा तो रखे, अपनी इच्छा बताए तो सही। अरुंधति ने कहा यदि इच्छा मैं उत्पन्न कर दूं तो। इधर वशिष्ठ जी कहते हैं यदि दशरथ मेरे समीप इच्छा रखता है तो मैं जरूर उसका कल्याण करूंगा। अरुंधति जी गई अपने एक पुत्र को हाथ में लिए हुए। जैसे दशरथ जी ने देखा गुरु माँ आई है, चरणों में प्रणाम करने गए, धीरे से देवी ने अपने बेटे को ऐसा धीरे से नोचा कि बच्चा जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगा। चरणों में झुके हैं दशरथ जी, जब बच्चे को चिल्लाते देखे तो उठ के खड़े हुए, अरे माँ ये क्या हो गया, अभी अभी तो ये हंसता खेलता आया था, लेकिन जैसे इसने हमारी शक्ल को देखा ये रोना क्यों शुरू कर दिया। अरुंधति ने कहा मैं जानती हूँ कि इसके हृदय के भाव को ये मानो यह कहना चाहता है कि मेरे पिताजी तो आप लोगों के गुरु हैं, जब हम लोग बड़े होंगे तो किसके गुरु बनेंगे, क्योंकि आपके पास कोई संतान। दशरथ जी को बहुत दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोरे सुत नाही। चौथा कारण क्या है, चौथा कारण एक बार की बात यह है, एक बार इसलिए लिखा, एक अयोध्या का ही एक व्यक्ति था, अपने बालक को कंधे पर बिठाकर शंकर भगवान का दर्शन कराने ले जा रहा था। जैसे ही दर्शन कराने ले करके गया, दशरथ जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने देखा बेटे और पिता का जो आपसी स्नेह था, उस प्रेम को देखकर, उस लाड को देखकर दशरथ जी के मन में आया काश मेरे पास संतान होती तो मैं भी ऐसे लाता, मैं भी दर्शन कराता, लेकिन क्या कहूँ मेरे पास कोई संतान नहीं है। अब एक और आखिरी कारण, ऐसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक आखिरी कारण और बताऊं। एक बार लिखने का भाव यह है, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार की घटना है, दशरथ जी इंद्र के यहाँ गए थे
इंद्र के परम मित्र हैं दशरथ जी, और इंद्र आधे सिंहासन पर स्वयं बैठा है, आधे पर दशरथ को बिठाया है। और जब स्वर्गलोक से इंद्र के यहाँ से दशरथ जी पुनः अयोध्या आते हैं तो इंद्र लोक में सीधे दशरथ जी के आने के बाद अयोध्या नारद जी पहुँचते हैं, सीधे पहुँचते हैं। नारद ने इंद्र से कहा कि सुना है दशरथ आए थे। हाँ महाराज आए थे, तुमने आधी गद्दी पर बिठाया, अरे उसके पास संतान नहीं है। और नारद जी ऐसा प्रवचन करते हैं तो किसी भी बात को सिद्ध कर दे। नारम ददाति इति नारद, जो ज्ञान का दाता है, उन्होंने कहा कि उनके पास संतान नहीं है, ऐसे है अब तो आपकी गद्दी जाने वाली है, और गद्दी के लिए इंद्र कुछ भी कर सकते हैं। जब गद्दी की बात सुनी इंद्र भगवान भयभीत हो गए। इंद्र ने कहा फिर क्या करूं जिससे गद्दी बनी रहे? अरे कुछ नहीं, बस इतना करो कि जहां उसको बिठाए थे, दशरथ जी को जहां बिठाए थे, केवल और केवल गंगा जल ला करके वहां धुलवाओ जहां बैठा था। अब गंगा जल आया और जहां दशरथ जी बैठे वहां धुलाया जाने लगा। यही नहीं, नारद जी यह कृत्य करके पुनः धरती पर जाते हैं और धरती पर अयोध्या जाकर दशरथ जी से कहते हैं स्वर्गलोक से लौट रहे हो क्या? दशरथ जी ने कहा हाँ लौट रहे। अरे तुम्हारे आने के बाद वहां स्वच्छता अभियान चल रहा है, क्यों? धुलाया जा रहा है पूरा स्वर्ग गंगा जल से। दशरथ ने कहा हमने कौन सी गंदगी कर दी कि धुलाया जा रहा है, सफाई अभियान चल रहा है। गंदगी तो नहीं की, लेकिन बस इतना ही कर दिया, आपके पास दरअसल संतान नहीं है, इसीलिए यह कृत्य हो रहा है। आज तक मन में यह बात नहीं आई थी। जैसे नारद ने इस बात की ओर इशारा किया, दशरथ जी को इतना कष्ट हुआ और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा